Hello everyone, today I am here to teach you the topic Human Genome Project. What is genome? Genome क्या है? Entire set of chromosome in a particular species. किसी ऑर्गेनिज्म की कोशिका में पाए जाने वाला जो जीनोम है, जो क्रोमोसोम नंबर है, उसको हम जीनोम का नाम देते हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है बेटा कि किसी जीनोम को स्टडी करना, सीक्वेंस करना, that is come under into the human genome project. In 1990 में क्या बात हुई कि ह्यूमन जीनोम को स्टडी किया जाए। ह्यूमन का जो जीनोम है 3 × 10⁹ बेस पेयर उनको रीड किया जाए। जैसे कि हमारे अंदर बेस पेयर पाए जाते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। इन बेस पेयर्स को वो किस सीक्वेंस में लगे हैं, क्या क्या इनका इफेक्ट है, उनको स्टडी किया जाए। इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है मेगा प्रोजेक्ट। रीजन बिहाइंड इट, इसमें जो खर्चा, जैसे कहते हैं ना एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव ये प्रोजेक्ट बना। 13 साल इस प्रोजेक्ट में लगे हैं, बिलियन नंबर ऑफ डॉलर्स इस पे खर्चा आया, जिसकी वजह से इसको एक मेगा प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। सो एंड सम आर द गोल्स, क्या क्या गोल हमें इस प्रोजेक्ट को लेकर अचीव करने थे। टू नो द सीक्वेंस ऑफ 3 × 10⁹ बेस पेयर ऑफ ह्यूमन जीनोम। हमें इसमें क्या जानना था कि जितने बेस पेयर हमारे अंदर है वो किस सीक्वेंस में फॉर्म है, डीएनए सेगमेंट्स के ऊपर कहाँ पर कौन सा जीनोम, कहाँ पर कौन सा बेस पेयर बैठा हुआ है। एग्जाम्पल फॉर लाइक हमें पता करना है कि आने वाले टाइम में किसी पर्टिकुलर पर्सन को कौन सी डिसीज होनी है। तो हम क्या करते हैं, जीनोम की स्टडी की जाएगी। पहले क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट जो बेस पेयर हैं उनकी स्टडी की जाएगी और पर्टिकुलर बेस पेयर का क्या इफेक्ट होगा, उस इफेक्ट को जांचने के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चलाया गया। सेकेंड गोल इज टू नो 25,000 to 30,000 जीन्स इन ह्यूमन जीनोम। पहले ऐसा माना जाता था, जब तक हमने इस तरह की स्टडीज नहीं की थी, कि हमारे पास नंबर ऑफ जीन्स बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 80,000 के आसपास हम अपने अंदर जीन्स को मानते थे। लेकिन बहुत सारी रिसर्च के बाद, स्टडीज़ के बाद मिलकर पता चला कि हमारे पास जो जीन्स की संख्या वो काफ़ी कम है। इट्स ऑल अबाउट 25,000 to 30,000 जीन्स इन ह्यूमन जीनोम। मीन्स हमारे जीनोम के अंदर हमारी सेल के जो जेनेटिक मटीरियल है, जो क्रोमेटिन फाइबर प्रेजेंट हैं, उसमें 25,000 से 30,000 जीन्स ही पाए जाते हैं। टू स्टोर, प्रोसेस, एनालाइज द इंफॉर्मेशन। हाँ जी, अब यहाँ पर बात उठकर आती है बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेसेस को। लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी भी सीक्वेंस को या फिर जेनेटिक मटेरियल को सीक्वेंस करने के बाद जब डेटाबेस के अंदर स्टोर किया जाता है, वो टर्म आ जाती है हमारी बायो इन्फॉर्मेटिक्स। टू स्टोर, प्रोसेस, एनालाइज द इंफॉर्मेशन। क्योंकि इतना लंबा सीक्वेंस हम पेजेस पर नहीं कर सकते, हम कॉपीज में स्टोर नहीं कर सकते, तो फिर एक गोल और स्टोर बना दिया गया कि हम इस सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर दें किसी डेटाबेस सिस्टम के अंदर, किसी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। And the next goal is ELSI, ethical, social and legal issues। कोई भी काम करते हैं उसका कुछ भी इशू बन सकता है। बहुत सारी पब्लिक है, बहुत सारी सोसाइटी है, सबके अलग अलग व्यूज़ हैं। जब ये काम शुरू किया गया, ह्यूमन जीनोम की स्टडी की बात चली, तो फिर मतलब ये भी सोचा गया, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें, लगभग 20 देशों के साइंटिस्ट ने इसमें काम किया था, तो फिर सभी के माइंड में अलग अलग बातें आती हैं। तो एक लीगल सोसाइटी बनाई गई। एक लीगल सोसाइटी ने क्या काम करना था कि अगर कोई इश्यू उठता है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि बेटा कोई भी काम होता है तो इश्यू बनाने वाले बहुत पहले उठ जाते हैं, तो कोई इश्यू बनाए, इस बात को लेकर एक सोसाइटी बना दी गई और नाम दिया गया इथिकल, सोशल एंड लीगल इशू। दीज आर द गोल्स। एंड नाउ द मेथडोलॉजी। अब कौन सी मेथडोलॉजी इसमें यूज की गई है? इसमें 2 मेथडोलॉजी इंपॉर्टेंट है, हम बात करेंगे, लाइक ETS, एक्सप्रेस्ड टैग सीक्वेंस, एंड द सेकंड वन इज सीक्वेंस एनोटेशन। एक्सप्रेस्ड टैग जो सीक्वेंस है, थोड़ी सी कंफ्यूजन एनसीईआरटी हमें देती है, यहाँ पर बड़ी टिपिकल सी लैंग्वेज आ जाती है। एक्चुअली में है क्या ETS? जो हमारा डीएनए सीक्वेंस है बेटा, जो हमारा डीएनए सीक्वेंस है, ये सारा का सारा प्रोटीन किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड नहीं करता। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं एक्सॉन और इंट्रॉन के बारे में। जो सीक्वेंस प्रोटीन को कोड नहीं करता उसको स्प्लाइसिंग से बाहर कर दिया जाता है, और जो सीक्वेंस कोड करता है वो आगे अपनी प्रोटीन में सिंथेसिस करता है, मींस एक्सप्रेस करता है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। तो कुछ जो साइंटिस्ट रहे हैं उन्होंने कहा कि टू सीक्वेंस मेथोडोलॉजी क्या देखी गई कि टू सीक्वेंस ओनली द कोडिंग सीक्वेंस। डीएनए में जो सीक्वेंस सिर्फ प्रोटीन को कोड करते हैं उनको सीक्वेंस किया जाए।
जैसे कई लोग हैं, कई लोग चाहते हैं कि आसानी से काम हो जाए, तो जिसकी ज़रूरत है भाई वो कर लो। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि नहीं, क्या पता किसी सीक्वेंस का क्या फ़ायदा हमें मिल जाए। तो सेकंड मेथडोलॉजी क्या आई है, सीक्वेंस एनोटेशन, कि जो सीक्वेंस एनोटेशन का मतलब यहाँ पर डिफाइन या स्टेट करना समथिंग होता है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना आपने। फर्स्ट जो हमारे पास मेथडोलॉजी है कि डीएनए के उस सीक्वेंस को ही कोड किया जाए जो किसी उस सीक्वेंस को ही कोड किया जाए जो किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करता है, दिखाता है। एंड द सेकेंड इज टू सीक्वेंस एनोटेशन, द कंप्लीट कोडिंग ऑफ अ होल सीक्वेंस, सारे ही सीक्वेंस की कोडिंग कंप्लीट की जाए। तो इस बेसिस पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने अपना काम किया।